हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज से हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू सब्जेक्ट कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, कंप्यूटर एंड ग्राफिक्स। ग्राफिक्स का मतलब होता है डिजाइन और विजुअल इमेजेस, और कंप्यूटर ग्राफिक्स आर सिंपली इमेजेस डिस्प्लेड ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। मीन्स अगर हम सिंपल वर्डिंग में समझें तो कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से हम इमेज जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की हेल्प से जब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई इमेज डिस्प्ले करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम सभी चीजें इंक्लूड करते हैं एक्सेप्ट टेक्स्ट और साउंड। टेक्स्ट और साउंड के अलावा जो भी चीजें हैं वो आती हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में। एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम एक इमेज, सिंगल इमेज यूज कर सकते हैं या फिर सीरीज ऑफ इमेज यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं वीडियो। जिस तरीके से हम नॉर्मल ग्राफ पेपर पे कोई इमेज ड्रॉ करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेट्स का, पॉइंट्स का, और इन कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट की हेल्प से हम कोई डिजाइन ड्रॉ करते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर ग्राफिक्स में जब हम कंप्यूटर का यूज करके कोई इमेज बनाते हैं तो इन प्लेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे लेते हैं पिक्सेल्स। जैसे हमारे पास ग्राफ पेपर में पॉइंट्स होते हैं उसी तरीके से कंप्यूटर में हमारे पास होते हैं पिक्सेल्स। We can define computer graphics is the technology that deals with designs and pictures on computer. Now let us discuss some of the major application of computer graphics. First application is graphical user interface means GUI. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक माउस ओरिएंटेड मॉडल है जो यूजर को अलाउ करता है कि वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सके विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स। ग्राफिक्स का मतलब होता है जैसे कि पिक्चर्स, इमेजेस, आइकन्स, मेनू बार या फिर विंडोज। इस तरीके से जब हम इंटरेक्ट कर पाते हैं कंप्यूटर से तो ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है। GUI यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहां पे यूजर इजीली वर्क कर सकते हैं और एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। यहाँ पे हम कंप्यूटर के सेटअप को फुली यूटिलाइज कर सकते हैं, एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें टाइपिंग करना हो, जिस तरीके से हम डॉस में कोई भी फाइल फोल्डर बनाने के लिए या रीनेम करने के लिए कमांड लिखते हैं, टाइपिंग करते हैं, तो ये एक यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे हमें सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी, कमांड्स याद रखनी पड़ेंगी। लेकिन GUI की हेल्प से हम नॉर्मली ग्राफ्स, आइकन्स का यूज करके कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाते हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल है और यूजर को यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन की हेल्प से हम 2D एंड 3D ड्राइंग कर सकते हैं। इसका यूज मेनली इंजीनियरिंग ड्राइंग में होता है, आर्किटेक्चर में होता है, सिविल इंजीनियरिंग में होता है। इसकी हेल्प से हम माइन्यूट डिटेल्स को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जैसे कि ऑटोकैड, जिसकी हेल्प से हम अलग अलग तरह से ड्राइंग कर सकते हैं। और इसका यूज हम और एप्लीकेशंस में भी कर सकते हैं, जैसे कि डिजाइन ऑफ बिल्डिंग क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स में, एयरक्राफ्ट में, वाटर क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, कंप्यूटर्स, टेक्सटाइल्स एंड मैनी मोर अदर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट की फील्ड में कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम मोशन पिक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं, म्यूजिक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, टीवी शोज, अलग अलग टाइप के गेम्स, 3D मूवीज और एनिमेटेड मूवीज जो हम बनाते हैं वो कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से ही बना पाते हैं। नेक्स्ट इज इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम एग्जिस्टिंग पिक्चर्स, एग्जिस्टिंग इमेज को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। इमेज प्रोसेसिंग का यूज मेडिकल एप्लीकेशंस में भी होता है, जहां पे हम इमेज को प्रोसेस करके उसका इंटरप्रेट करते हैं। मतलब उस इमेज के हेल्प से हम कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं। अलग अलग तरह के इमेजिंग टूल्स अवेलेबल हैं जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, जिसका यूज करके हम इमेज प्रोसेसिंग करते हैं और जो भी डिसीज है उसको डायग्नोस करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज विजुअलाइजेशन।
विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्टिंग डेटा टू विजुअल फॉर्म, मतलब जो भी डेटा हमारे पास है उसको हमें विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। विजुअल फॉर्म का मतलब होता है डेटा को चार्ट्स में, ग्राफ्स में कन्वर्ट करना, जिससे कि डेटा समझने में बहुत ही इजी हो जाता है। क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में डेटा होता है, बहुत ज्यादा डेटा है, मास वॉल्यूम ऑफ डेटा है, तो उस डेटा के बेसिस पे अगर हमें डिसीजन लेना हो, उस डेटा को अगर हमें एनालाइज करना हो तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर हम उसी डेटा को चार्ट्स में या ग्राफ्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम इजीली उसको एनालाइज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है, कुछ डेटा दिया हुआ है, तो हमें उसे पूरा रीड करना होगा और उसका एनालिसिस करने में हमें बहुत टाइम लगेगा या हमें बहुत डिफिकल्ट होगा उसको समझना। लेकिन अगर उसी डेटा के बेसिस पे हम उसका ग्राफ बना लेते हैं या फिर पाई चार्ट बना लेते हैं तो एक बार में देखने से ही हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि इसमें हमें क्या डिसीजन लेना है। तो इस तरीके से विजुअलाइजेशन हमें हेल्प करते हैं अलग अलग फील्ड में, साइंटिफिक इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, बिजनेस डेटा में। तो विजुअलाइजेशन की हेल्प से हम डेटा को समझ सकते हैं, डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। डेटा को अच्छे से समझ के हम उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। अलग अलग टूल्स अवेलेबल होते हैं, जैसे एक्सेल में हमें मालूम है कि एक्सेल में हम डेटा के बेसिस पे अलग अलग ग्राफ्स बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं। उसी तरीके से अलग अलग टूल्स अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से हम डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इमेज इनहेंसमेंट। इमेज इनहेंसमेंट का मतलब होता है कि इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। जो भी हमारे पास डिजिटली स्टोर्ड इमेज है उनकी क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। क्वालिटी इम्प्रूव करने का मतलब है कि हम इमेज को ब्लर कर सकते हैं, हम इमेज को ब्राइट कर सकते हैं, हम इसका कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से हम इमेज इनहेंसमेंट कर सकते हैं, जैसे कि एडोब फोटोशॉप है जिसका यूज करके हम इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से हम 2D एंड 3D मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं। ये जो कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड सिस्टम के लिए भी हम बना सकते हैं और इनकी हेल्प से हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जब हम किसी कंसेप्ट को विदाउट कंप्यूटर, विदाउट एनिमेशन या विदाउट मॉडल एक्सप्लेन करते हैं तो हो सकता है कि उस कंसेप्ट को समझने में प्रॉब्लम हो। लेकिन जब हम कंप्यूटर का यूज करके, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करके मॉडलिंग की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं तो स्टूडेंट्स और लर्नर में एक इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, उनको सब्जेक्ट का कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, बायोलॉजी में एक कंसेप्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो अगर हम उसको ओरली एक्सप्लेन करते हैं तो हो सकता है कि उतने अच्छे से समझ में ना आए। लेकिन कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करके अगर हम मॉडलिंग, पिक्चर, एनिमेशन के थ्रू उसको एक्सप्लेन करते हैं तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी लर्नर्स हैं, उनको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। और इसके अलावा हम ट्रेन भी कर सकते हैं, जैसे कि अलग अलग स्पेशलाइज्ड सिस्टम बना सकते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट पायलट या फिर मेडिकल स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जा सकता है। तो इस तरीके से एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत ही हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर आर्ट। कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से हम कोई भी पेंटिंग ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल पेंटिंग या फिर डिजिटल आर्ट। अलग अलग सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से आर्टिस्ट अपना आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम पेंट ब्रश का यूज करते हैं, जब हम पेंट ब्रश का यूज करते हैं तो वहां पे हम अलग अलग टूल्स की हेल्प से एक ड्रॉइंग क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से और भी सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे आर्टिस्ट अपना आर्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेंटिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे वो अपने हिसाब से ब्रश चूज कर सकते हैं, ब्रश स्ट्रोक्स ले सकते हैं, ब्रश विड्थ चूज कर सकते हैं और डिफरेंट कलर्स का यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।